हेलो मेरे होनहार बच्चों, कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का। अच्छा चल रहा है ना। तो बहुत कुछ शायद मेरे पिछले वीडियो से आप लोगों को ये पता चला होगा कि कैसे एक वीक चाइल्ड को हम लोग पढ़ाते हैं और उसे और एक वीक चाइल्ड को हम लोग लाइन पे ला सकते हैं अगर हम लोग कोशिश करें। और सबके पीछे मेहनत है, आप तो ये जानते ही हो। तो आज हम लोग ये इसी बारे में अपने उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि इसी वीक चाइल्ड को, यानी खुद मैं अपनी डॉटर को कैसे क्वेश्चन आंसर जो क्लास 3 में है, लगभग हाफ पेजेस के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो कैसे लर्न करवाती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि मैंने साइंस के क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करवाई है जो ठीक ठाक बड़े बड़े होते हैं। देखते हैं। ये है साइंस जो मैं इसमें बता रही हूँ कि जैसे ये देखिए मेरी बेटी की राइटिंग है। ये थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम करती है, हालांकि लिखती सारी चीज़ें हैं लेकिन बस ध्यान नहीं देना है, कंसंट्रेट नहीं करना होता है उसे किसी भी बातों पर, स्पेशली मेरी या फिर टीचर्स की बातों पे। तो एक ही क्वेश्चंस को तो मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स उसे समझाती हूँ और एक एक करके हर वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। जैसे एयर होल्स अगर ये है तो एयर होल्स के बारे में बताती हूँ, उसे फ़ोटो दिखाती हूँ कि बेटा एयर होल्स कैसे होते हैं। जैसे कि आप जब उस वैसे बच्चों को पढ़ाओ तो आप भी उसे फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से उसे ये बताने की कोशिश करो बेटा एयर होल्स, क्योंकि बच्चा कई बार आपकी बातों को ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको फोटोग्राफ्स अगर उसको आप दिखा रहे हो तो वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश करेगा। जैसे मेरी खुद की बेटी ने अच्छी तरह से देख लिया एयर होल्स, देख सुनते साथ वो पता कर लेती है अच्छा ये इंसेक्ट्स के बॉडी में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसे हम लोग एयर होल्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है। तो ये उसे क्लियर पता चल चुका है। जैसे कि मान लीजिए स्टोमाटा है तो मैं उसे फ़ोटो दिखाती हूँ कि बेटा ये स्टोमाटा है। मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे कि मान लिया एयर होल्स है तो एयर होल्स पहले मुझे खुद रीड करवाना है उसे कि एयर होल्स क्या होता है। द होल्स अलोंग द साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट दैट हेल्प देम टू ब्रीद। और जो कि बच्ची वीक है इस कारण से उसे हर वर्ड की मुझे मीनिंग बतानी पड़ती है। जैसे कि होल्स क्या होते हैं, मतलब छेद होते हैं। अलोंग मतलब उसके सारे साइड में चारों तरफ, उसकी पूरी बॉडी पे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, और जो उसको हेल्प करता है ब्रीद करने में। ब्रीद का मतलब उसे नहीं पता था तो सांस लेने में उसे हेल्प करता है। तो इस तरीके से पहले मैं उसे 2-3 बार क्वेश्चन उसे बोलती हूँ बेटा बस आप रीड करो ये क्या है। रीड करने के बाद मैं एक एक वर्ड की उससे मीनिंग पूछती हूँ। मैंने तो बता दिया है, अब उसे मीनिंग, कई बार उसे वर्ड्स की मीनिंग याद रहती है और कई बार उसे भूल भी जाती है। लेकिन उस भूलने के बावजूद एटलीस्ट अगर वो 5 वर्ड्स में अगर 2 भी वर्ड्स याद रखती है तो ये भी उस बच्चे के कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ें फीड कर जाती है, फिट हो चुकी हैं कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से वो एयर होल्स और इस फोटोग्राफ्स की मदद से वो क्लियर समझ जाती है। अच्छा एयर होल्स तो ये था। हिंदी में एक्सप्लेन करने के बाद वो कोशिश कर दी है। हाँ कई बार वो उन वर्ड्स को, पर्टिकुलर वर्ड्स को, खास करके जो है ये सब जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं उनको वो नहीं बोल पाती है। तो मैं उसे फिर बार बार मल्टीपल टाइम उसे बुलवाना पड़ता है कि नहीं ये होता है। और फिर वो देख करके उसको फिर फाइनली 2 to 3 टाइम्स रीडिंग करने के बाद उसे पता चल जाता है कि एयर होल्स क्या होता है। जब इसे ये पता चल गया फिर ये एयर होल्स क्या होता है, फिर मैं उसे पूछती हूँ कि बेटा आप ये बताओ, मुझे एक्सप्लेन बस करो कि एयर होल्स होता क्या है या फिर कोई भी चीज़ स्टोमाटा होती क्या है। तब वो मुझे बताती है मम्मा ऐसे छोटा छोटा छेद होता है लीफ में, उसे स्टोमाटा कहते हैं, उससे ब्रीद करता है सांस, जो प्लांट जो है ब्रीद करता है। उसी तरह इसके बारे में, एयर होल्स के बारे में या फिर गिल्स के बारे में, हर चीज़ों के बारे में फ़ोटो दिखा करके मैं उसे जब बताती हूँ कि कई बार बच्चा बहुत चंचल माइंड का होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे खास करके बहुत ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे और चंचल माइंड के होते हैं। और वो चंचल माइंड के बच्चे आपकी बातों को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, जैसे वो नहीं पसंद करती है। हालांकि ऐसा नहीं है वो उसे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी चूँकि माइंड उसका बहुत चंचल है, कहीं और अपना दिमाग रखती है। तो वो चूँकि वो कलरफुल फ़ोटो देखती है वो खुश हो जाती है, उसको देख के उसके माइंड में ये स्टिक करता है और फिर वो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेती है कि वो चीज़ होता क्या है। उसके बाद जब उसने हिंदी में मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि मम्मा स्टोमाटा ये है, एयर होल ये है, कि भाई छोटे छोटे छेद होते हैं, इसी तरह इसकी बॉडी में छेद होते हैं जिसके थ्रू वो होल्स होते हैं जो वो सांस लेती है। अब इसके बाद फिर मैं उसे बोलती हूँ फिर से पढ़ो, आप इसको फिर से पढ़ो। ये फिर से पढ़ती है। 3rd टाइम मैं इसे छुपा करके मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा बताओ अब आप क्या होता है।
फिर ये एटलीस्ट ये बताती है। और मैं अगर ईमानदारी से बताऊँ तो मेरी बेटी अगर सिंगल टाइम अगर बैठ रही है तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसके ये मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम वो एक बार में बैठकर याद कर पाती है। और ये ज़रूरी नहीं है, आप एकदम से उन बच्चों से उम्मीद ना रखें कि वो जो याद की हैं उसे बिल्कुल अच्छे तरह से याद हो रखा है वो कभी नहीं भूलेगी। वो भूल जाती है, वो कई बार भूल जाती है। और देखिए चूँकि राइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसी को दूर करने के लिए, इस राइटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं खुद अपनी राइटिंग में ये उसे लिख करके देती हूँ, ताकि एटलीस्ट एक जगह कोई भी उसके चैप्टर्स का कोई भी वर्क छूटे ना। इसलिए मैं लिखती हूँ खुद की राइटिंग में और फिर उसे याद करने के लिए देती हूँ, ताकि स्पेलिंग्स में भी वो कहीं भी गड़बड़ ना कर सके। और जब जैसे कि मान लिया उसने एक क्वेश्चन याद कर लिया, बाय द वे स्टोमाटा याद कर लिया उसने, और से सेंस ऑर्गन याद करना है, तो सेंस ऑर्गन तो मैं पूछती ही हूँ, उसके पहले स्टोमाटा भी पूछती हूँ कि वो होता क्या है। तो वो नखरे तो दिखाना है, बच्चे हैं तो नखरे तो दिखाना है, फिर भी मैं स्ट्रिक्टली थोड़ा उसे पूछती हूँ कि नहीं आप बताओ। तो इस तरह से करते करते आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने प्रोसेस में मुझे लगभग 2 आवर्स लग जाते हैं। और ये 2 आवर्स बच्चे को देना मात्र 5 क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेडेक लगता है, लेकिन क्या करें, शायद बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। तो इस कारण से बूंद बूंद से एक दिन घड़ा भरकर मेरी बच्ची भी बहुत अच्छे आगे निकल जाएगी। और आई होप अगर आपके बच्चे में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल करके और बड़े ही प्यार से अगर आप उसे मतलब डर दिखाएंगे, ज़्यादा अगर मारपीट वगैरह का यूज़ करेंगे तो शायद वो नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आप भी इस तरह का प्रोसेस को अपनाएं और बच्ची बहुत अच्छा करेगी, जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छा करेगी। देखिए जैसे आप मेरी बेटी को देखिए, वो प्रॉब्लम करती है लेकिन फिर फाइनली वो हर चीज़ों को लर्न कर लेती है और कर रही है। अब देखिए अगर वो मेहनत इसी तरह कंटिन्यू रखेगी तो शायद बहुत अच्छा आगे के दिन कर सकेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये मेरी प्रोसेस बच्चे के मामले में, एक वीक चाइल्ड के मामले में समझ में आई है तो आप इस प्रोसेस को अपनाएं और आगे ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो एक वीक चाइल्ड को कैसे पढ़ाते हैं मैं आपको अपने ही वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।